प्रेज लॉ, सभी को जय मसीह। परमेश्वर के प्रेमियों, परमेश्वर के बेटा बेटियों, ये संदेश आपके जीवन को बदल के रख देगा। ये वो साइलेंट संदेश है जो प्रभु ने मुझे रात में बताया है, और जब आप ये संदेश सुनोगे तो यकीन मानो झूम उठोगे। और आज इस संदेश सुनने के बाद चाहे आपके घर में श्राप हो या बीमारी हो, तकलीफ हो, तो जाएगी, लेकिन बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। बहुत गौर से सुनना है, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है। आई प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा सब तेरी इच्छा से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो ये वर्ड जो प्रभु ने मुझे दिए, ये नाइट प्रेयर में दिए, और ये बहुत साइलेंट है। जैसे इंग्लिश का वर्ड होता है, लिखा तो जाता है, बोला नहीं जाता, वही चीज़ है ये। कभी तो बाइबल में से वो वचन जो प्रभु ने मुझे दिए वो अद्भुत है। आज इस संदेश से मृत्यु भी टल जाएगी, मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, यीशु के सामर्थ्य नाम है। ये वो प्रकाशन है, अगर ये काम आप करोगे तो यकीन मानना वो ब्लेसिंग पाओगे जो आप सोच नहीं सकते। करना क्या है ये हमें और आपको देखना है। ये वो साइलेंट शब्द है जिसे ढूंढना पवित्र आत्मा के बिना नामुमकिन है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना, और आज का वचन 100 गुना प्रतिफल है और लाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। और आज सबके जीवन में पिता ये संदेश की जरूरत है, और इस संदेश के द्वारा बहुतों का उद्धार होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल, ये संदेश उद्धार के लिए, आपको नए बनाने के लिए और बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए है। हालेलुया। जो सुन रहा है और जो मानेगा वो बहुत कुछ पालेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के नाम से घोषणा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जरा ध्यान से सुनना। अगर आप ये संदेश बाहर या बस में सुन रहे हो, कहीं ऐसी जगह सुन रहे हो, मैं कहता हूँ आप उस संदेश को रोक कर एकांत में सुनना, घर पे आके सुनना, शांत, और सबको सुनाना, और वो काम करना जो प्रभु आपसे कहे, करना जरूर। शैतान कितना भी आपको रोके, आसपास के माहौल रोके, रुकना नहीं। जब ये काम करोगे, आशीष क्या होती है वो आप देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा संकट टल जाता है ये काम करने से, आप देखोगे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। वचन में जाएंगे, पहला वचन निकालेंगे, ध्यान से सुनना। दूसरा राजा 4 अध्याय, और उसका मैं 8 से पढ़ूंगा। यहाँ एक जिक्र है एक परिवार का, पति पत्नी का, और एक दास उनके एरिया में प्रार्थना करने जाता है, विजिट करने जाता है, वहां से होता हुआ जाता है। उस दास का नाम अलीशा है, और वो चिंता करती है प्रभु के दास के लिए। देखो क्या चिंता कर रही है। यही चिंता हमारे जीवन में बहुत कुछ लेके आती है। हमें अपनी चिंता नहीं, जब हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भवन की चिंता करते हैं, मेरे अजीज, तो ब्लेसिंग क्या होती है वो आप देखोगे। श्राप हट जाते, सब कुछ हट जाए। आज जिस चर्च में आप जाते हो, जिस भवन में आप जाते हो, वहां की चिंता करना आपका कर्तव्य बनता है। जो दास आपके घर पे आते हैं, मैं अपने नहीं कह रहा हूं, जो आपको आते, जहां भी आप जाते हो या जो आपके पास आते हैं, परमेश्वर आज उनके लिए आपको संदेश दे रहा है। ये वो दान का संदेश है जो साइलेंट है, दिखता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ दे जाएगा। वचन कहता है, दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8वां वचन से, एक दिन की बात है कि अलीशा शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं। वो भारी नहीं लगा, उसे ये नहीं लगा अरे ये तो रोज आता है, लोग क्या कहेंगे। आज हम लोग को देखकर डर जाते हैं। आज हम अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी चाकरी में देखकर प्रभु को समय नहीं दे पाते, दासों को समय नहीं दे पाते, बुला नहीं पाते। आज अगर कोई दास हमसे कह दे कि हर हफ्ते आऊंगा, तो हम कह देंगे महीने में एक बार आना, भैया ऑफरिंग जाएगी, इतना तो हमारा खर्चा नहीं है। ये हमारी लाइफ में आता है, लेकिन नहीं मेरे जी। उस महिला ने चिंता करी प्रभु के दास की, और चिंता नहीं करी, शेयरिंग करा जो उनके पास था। आज शेयरिंग करना सीखेंगे हम और आप। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, जब स्त्री ने अपने पति से कहा, डिस्कस करा दोनों ने। आज पति पत्नी कैसे डिस्कस करते हैं। दास ये पाशा जी रोज आ जाते हैं यार, इनको मना करना, ये ना आए, देखा नहीं कितना नुकसान होता है, छुट्टी के दिन बुला लेना। ऐसा नहीं करा उन्होंने। देखो समर्पण करा, एक वो दान करा जो सब थोड़ा दान होता है। क्या दान? जो उनके पास है। आज अपने चर्च में आप जाते हो, कहीं भी जाते हो, ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हो, यीशु चिंगाई से जुड़े हो, या कहीं भी जाते हो, आपको ये देखना है कि वहां पे क्या जरूरत है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप वहां साफ सफाई कर सकते हैं, प्रभु के दास की मदद कर सकते हैं। ये नहीं है कि संडे को लेट आ रहे हो और जल्दी जा रहे हो, यानी कि सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। आपको कर्तव्य पूरा करना है, आपको दास का साथ देना है।
जैसे इन्होंने दिया, देखो सुनो अब क्या होता है। अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर आया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। परमेश्वर के भक्त का आदर देखो, क्योंकि जो परमेश्वर का भक्त का आदर कर देगा वो यीशु मसीह का आदर करता है। यीशु मसीह ने साफ कहा है। अब सुनो, हम भीत पर एक छोटी ओपरी कोठरी बनाया। क्या बात है। वो परेशानी नहीं है, बल्कि क्या कह दिया, हम ऐसा करते ऊपर का मकान बनाकर इस दास के हवाले कर देते, ताकि अगर हो ना हो तो ये इंसान, ये प्रभु का दास या इसके चेले जब भी यहाँ पे आए, विश्राम करे और चले जाए। कितना बड़ा जो उसके पास था, शेयरिंग करा। आपके पास टाइम है, शेयरिंग करो। प्रभु के दास को कॉल करके जहां जाते हो वहां डिस्कस करो। अगर प्रभु के दास किराए पे है, उनसे साझा करो। बेशक आपके पास पैसा नहीं, अगर प्रभु के दास के पास आज एक, मान लो 1,00,000 रुपए की जरूरत है, आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए से स्टार्ट करो। अरे परमेश्वर आपको ना ऊंचा उठाए तो कह देना, आज वही वचन है, वो ब्लेसिंग पाओगे मेरे जीतो जो अद्भुत है। परमेश्वर के दासों की संगति करना सीखो, उनकी मदद करना सीखो, उनके डिस्कस करना सीखो। हालेलुया। अगर आपको पता है कि मेरे दास जहां मैं चल जाती हूँ किराए पे है, तो मैं कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करूँ। ये नहीं पहले वो उठेगी या वो उठेगा तो मैं उठूंगा, मैं उठूंगी। अरे वो नहीं कर रहा भाई, इतने सारी चर्चे मैं क्यों करूं। अरे पता नहीं, ये तो गुप्त ब्लेसिंग है। जब आप सिर्फ सोचोगे और जो करोगे, परमेश्वर के दास के बाद बातें करोगे, तो ब्लेसिंग वो आएगी आप सोच नहीं सकते। इनके पास जो था उन्होंने प्रभु के दास के बाद शेयरिंग करा। देखो शेयरिंग करने से क्या होता है, बात करना सीखो, टाइम को देना सीखो। हालेलुया। ओपरी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवार रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उस वहां टिका रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमानेंट दे दिया, देके लिया नहीं, दे दिया। आज हमारे पास क्या, ये देखिए हम क्या दे सकते हैं। पहली बात, जो हम समय नहीं दे सकते मेरे जीजों, हम कुछ नहीं दे सकते। समय देना सीखे, प्रभु के लिए आगे बढ़े, परमेश्वर की आज्ञा माने। और जब आपका ये प्रभु का वचन आपके जीवन में आएगा तो आप देना सीखोगे। पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, दान की बात यहाँ पे है। अपना समर्पण, प्रेम दिखाया उसने। लोग टोकेंगे, उसको भी टोका होगा, तो पागल होगा, किराए पे दे दे, पैसे तो आएंगे, तो फ्री में दे रही है। पैसे से बढ़कर उन्होंने अभिषेक को चाहा, और परमेश्वर की दास के साथ जुड़ना अभिषेक को बुलाता है। हालेलुया। और उसके जीवन में कमी थी, उसको संतान नहीं थी। पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, अब पढ़ना आगे। प्रभु के दास कहते हैं इसको हम क्या करें, इसकी चर्चा किससे करें। हालेलुया। राजा से करे, इससे करे। उसका चेला कहता है प्रभु के दास का इस पे संतान नहीं है। और देखो प्रभु के दास कहते हैं कि आने साल में तेरे संतान होगी। और क्या लिखा है, जब परमेश्वर ने बोला, प्रभु के दास ने बोला, और 17 पद में क्या लिखा है, दूसरा राजा 4:17 पढ़ रहा हूं। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु में जो समय अलीशा ने उससे कहा था, उसी समय उसी दिन पूरे होने पर तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। श्राप हट गए। श्रापित थी वो, संतान नहीं हो पाती। कैसे श्रापित, बांध थी, कोख बंद थी, पर उन्हें खोल दिया। जब आप किसी दास को बुलाकर आदर सम्मान करते हो, शेयरिंग करते हो, आज हो सकता है कि आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, लेकिन के आसपास के माहौल, आपके घर वाले पागल हो गए, इतना महंगा दे रही है, पागल हो गया, इतना कुछ कर रहा है। हालेलुया। ये टोक आएगी, ये रुकावट आपके ही घर से आएगी। अगर आपने वो सुन लिया, ब्लेसिंग वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आपने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे तो करना है, तो यकीन मानना मेरे अजीजों, वो आशीष आओगे। संतान की आशीष हुई, लेकिन यहाँ पे आशीष खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब हम प्रभु के दास के साथ कुछ भलाई करते हैं, कुछ शेयरिंग करते हैं, हालेलुया, उनको देखकर हमें लगता है अरे प्रभु का दास साइकिल पे घूमता है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास इतना है और आपने हाथ बढ़ाया, चलो हम कुछ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देता है, आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग पाओगे, क्योंकि आप अटैच हो गए। हालेलुया। वो स्त्री ने जो उसके पास था उन्हें शेयरिंग करा। आज बहुतों के पास बहुत कुछ है, लेकिन मन छोटा है, पर उन्हें बहुतों को बहुत ऊंचा उठाया है। किससे उठाया आपको ऊंचा, ताकि आप मिल बांट कर परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। उसके बाद जगह थी, उन्हें जगह शेयर करी। हालेलुया। मैं जाता हूं पंजाब में, प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। आज आप देना सीखो, समय देना सीखो। चर्च में जाकर उनके हाथ बटाओ। अगर आपको खाना बनाना आता है, अगर चर्च में खाना बढ़ता है, पहला स्थान दो। आप आगे बढ़ो, शेयरिंग करो अपने आप को प्रभु के दास के साथ, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ।
ब्लेसिंग पाओगे। और देखो यहाँ ब्लेसिंग रुकी नहीं, संतान तो हुई, लेकिन संतान के बाद जो उसका लड़का था वो मर गया था। देखो क्या लिखा है, मैं आपको इसका पढ़ूंगा 18-19। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लाने वाले के निकट निकल आया और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर, सिर दुखने लगा। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर रहा, मर गया। लेकिन परमेश्वर को भक्त को देना, परमेश्वर को देना कभी भी खाली नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड, बोला हालेलुया। मौत को हरा देती है वो दान, वो आपकी शेयरिंग किसी भी चीज से। मैं आपको 2 गवाही बताऊंगा, बहुत बड़ी गवाही है वो। अब यहाँ पे वो मर गया, लेकिन प्रभु के दास ही ने, यानी कि उस बेटे की मां ने किसी से कुछ नहीं बोला, सिर्फ उस प्रभु के भगत के पास गई, उसे बुला के ले गई, क्योंकि उसे हिम्मत थी कि मेरा परमेश्वर जो बोलता है वो धोखा नहीं देगा। हालेलुया। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, मैं इसका एक पंक्ति पढ़ूंगा लास्ट की, 32वां पद, जब प्रभु का दास अलीशम के घर आ जाता है। हालेलुया। सिर्फ एक ऊपर की कोठरी की जगह है ये, देने से जीवन भर की ब्लेसिंग देता है प्रभु, जीवन भर की ब्लेसिंग है ये। हालेलुया, मेरा जीवन भर की ब्लेसिंग। थैंक यू जीसस। ओ मेरे पिता परमेश्वर, उन पे खड़े होंगे आज। 32 पद में क्या लिखा है, जब अलीशा घर आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ है, उसकी खाट पर पड़ा है। दासी ने लिटा दिया, यानी कि बेटे की मां ने लिटा दिया, जहां पे प्रभु का दास रहता है, क्योंकि अभिषेक ट्रांसफर होता है। उस खाट पे भी परमेश्वर का अभिषेक था, उस घर में था, क्योंकि प्रभु रहता वहां पे जहां प्रार्थना होगी। अरे आप पैसों के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हो, नहीं नहीं हम तो किराए पे देंगे, नहीं नहीं, अरे प्रभु ने अगर आपको दे रखा है किस लिए, ब्लेसिंग पाने के लिए, वो भी तो दे सकती थी किराए पे, वो भी तो दे सकती थी किसी और को, कुटुंब को, रिश्तेदार को। उन्हें अपने प्रभु के दासों को दिया, उसको पता था कि ब्लेसिंग यहीं से मिलेगी। आज हम सब कुछ कहते हैं मेरा ही, मेरा मेरा है। शेयरिंग करना सीखे, समय समय को बांटना सीखे, दुख में साथ देना सीखे। हालेलुया। उन्हें चिंता करी प्रभु के दास की। कौन कौन चिंता करता है? अगर आप चिंता करते हो और आप प्रभु में दास के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हो, ब्लेसिंग को छीन नहीं सकता आपकी यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। फिर क्या लिखा है, तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपने मुंह को उसके मुंह से और अपनी आंखें उनकी हाथ उसकी आंख से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा, फिर चढ़कर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और उसकी आंखें खुल गई, अब जिंदा हो गया। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद हो। छोटा सा आप देते हो, छोटी सी ब्लेसिंग, परमेश्वर देता है मल्टीप्लाई, जिंदगी भर की हर वो चीज जो आपके पास नहीं है वो आएगी यीशु मसीह नाम में। लोग तो टोकेंगे, लोग तो होंगे। आपने देखा प्रभु के दास के पास, ओहो ये बहुत टूटा फोन चला रहे, आपका मन में आया, आपने गिफ्ट कर दिया, लोग ताने मारेंगे, तेरे पास कहां से आया, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है। करने तो मैंने कहा लोग हंसते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट परमेश्वर जो देगा ना, गिनती नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा। देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। 2 गवाही बताऊंगा मैं आपको, लाइव गवाही है वो। एक प्रभु के दास, दोनों प्रभु के दास की गवाही है। और जब सुनोगे ना तो कहोगे हमने पहला क्यों नहीं करा ये काम। आज प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया। बहुत ऐसे हैं जो परमेश्वर के पास है लेकिन उनका दिल छोटा है। तभी तो प्रभु कहता है कि परमेश्वर उस विधवा से क्यों खुश था जिसने अपना सब कुछ दे दिया, क्योंकि उसने दिल से दिया है। हालेलुया। मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना पैसा, मायने रखता आपका दिल कितना बड़ा है। जो इंसान समय नहीं दे सकता, चर्च में बैठकर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करता है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बातें कर सकता है। बातें करने में नंबर 1 है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रभु अरे परमेश्वर दास हमसे कहो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ईंटें ले आएंगे, मकान बना देंगे, ये कर देंगे। फिर उसके बाद वो इंसान दिखता ही नहीं है। लेकिन जो करने वाला है वो बस सिर्फ देख लेता है और मन में रखता है। उसने सिर्फ देख लिया और पति से बोला ये ऐसा करता, हम चिंता करी। हालेलुया, सिर्फ चिंता करी। और देखो, और प्रभु ने उसकी चिंता करी। आप परमेश्वर के दास की चिंता करोगे, परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। आप परमेश्वर दास की चिंता एक बार करोगे, प्रभु रोज आपकी चिंता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ब्लेसिंग का मैसेज दिया प्रभु ने।
यह अद्भुत प्रकाशन है। मैं फिर कहता हूं, मैं यीशु चंगाई सभा की बात नहीं कर रहा हूं। जो उससे जुड़े, मैसेज सबके लिए, चाहे यहाँ के लिए चाहे वहां के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने निजी चर्च में ये काम करें। हालेलुया। और अगर यहाँ जुड़े तो ये आपकी इच्छा में है, लेकिन जब आप ये करेंगे, मैं अपनी गवाही बताऊंगा, मैं 2 गवाही बताऊंगा। पहले एक वचन पढ़ूंगा। अब देखो, एक स्त्री के बारे में देखो, वहां भी स्त्री थी, यहां भी स्त्री थी। अब देखो, अपने चीजें देना, अपने वो चीजें देना जो बहुमूल्य है, जो हमने संभाल के रख रखी है। हालेलुया। हो सकता है आपकी ऐसी चीज घर में पड़ी जिसकी जंग खा रही हो, और वही जरूरत प्रभु के दास को हो, समझ रहे हो, लेकिन आपने नहीं, इसमें पड़े रहने दे, वहां नहीं दे सकते। ये शैतान का काम है, ये लोगों का काम है, आपका नहीं। अब देखो क्या लिखा है, लूका 8 और उसका, ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं, लूका 7 और उसका 36वां वचन से। फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने लगा। उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वे फरीसी घर भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने लगी और सिर पर बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र डाला। हालेलुया। सुनो, ये देखकर फरीसी उसे बुलाया और अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता तो जान लेता ये स्त्री छूरी वो कौन है। पता है वो कौन थी ये स्त्री? जब आगे पढ़ोगे तो प्रभु उदाहरण देते हैं कि किसका क्षमा किया गया। इत्र इतना महंगा था, इसका रेफरेंस पूरी बाइबल में है। बहुत महंगा इत्र संगमरमर के पात्र में लाई, यानी कि जो उसका खास चीज थी, जो उसे पसंद करती थी, उसने यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह के लिए क्या कर दिया? दे दिया। आगे जब फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो वहां चेले भी बुड़ करने लगे। हालेलुया। और वहां वो हैरान हो गई और अपना सब कुछ देने को बालों से पोंछने लगी, यानी कि समर्पण कर दिया। समझे हो? यानी कि अपनी चीज देना। हम पे 2 से 3 चीज हो जाए वो भी मेरी है, जंग खा जाए वो भी मेरी है, सब कुछ खाली पड़ा रहे वो भी मेरा है, लेकिन परमेश्वर के दास की चिंता नहीं है। यहां यीशु मसीह की चिंता करी, अपने पापी होने को नहीं देखा, आके रोने लगी। लेकिन सबसे पहले क्या चीज लेके आई थी? वो गिफ्ट लेके आई थी। क्या? इत्र लेके आई थी। हालेलुया। मेरे से जब हम देना सीखते हैं, परमेश्वर के बाद छूचे हाथ नहीं जाते, ओ जब भरे हुए जाते तो हमारे हाथ कभी खाली नहीं होते। और यहाँ पे हुआ क्या पता है आपको? यहाँ क्या हुआ? उसके पाप क्षमा हुए, वो स्त्री बचाई गई। लेकिन यहां तक बात सीमित नहीं है। परमेश्वर, मैं कहता ना, आपका दान कभी खाली नहीं जाता, रखता नहीं है वो। अगर हम इसका और आगे पढ़ेंगे, इसका जवाब प्रभु ने कहां दिया? यूहन्ना 11। एक स्त्री ने यीशु मसीह पे अपना इत्र उंडेल दिया, संगमरमर में लाई, महंगा था, खर्च कर दिया, समर्पण कर दिया, पाप क्षमा की गई। और उसके बाद प्रभु ने रख लिया कि इसने मेरे लिए चिंता करी है, मेरे लिए अपना बेशकीमती इत्र को कुर्बान कर दिया। अब प्रभु ने दिमाग में रखा ये बात। आप हो सकता है अपनी चीजें आज प्रभु के दास के लिए, परमेश्वर की गिफ्ट दे रहे हो, भवन के लिए गिफ्ट दे रहे हो, है ना, आगे बढ़कर आप आ रहे हो। ब्लेसिंग को छीन नहीं सकता यीशु के सामर्थ्य नाम में। मौत घुटने टेक देगी। वहां पे लड़का हमारा जिंदा हुआ उसकी मां की वजह से कि उसने शेयरिंग करा मकान को। आज ये कौन है जिसने शेयरिंग करी, अपने आप को, अपने इत्र को परमेश्वर के यीशु में से दे दिया। हालेलुया। यूहन्ना 11। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। इत्र डालकर, इत्र का नाम क्यों आया? क्योंकि वो महंगा इत्र था, जो उसके पास था, उन्हें शेयरिंग कर दिया, दे दिया, रखा ही नहीं। ये पेन मेरा है, मैं क्यों दूं किसी को, मैं क्यों दूं दास को? अरे इतना महंगा पेन है भाई। और अगर आप देना भी चाहोगे तो लोग टोकेंगे, जैसे इसको टोका उसको टोका होगा। हालेलुया। और यहां पे क्या हुआ? लाजर की मृत्यु उस दान की वजह से, उस समर्पण की वजह से कैंसिल हो गई यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। दोनों मृत्यु आई, दोनों कैंसिल हो गई। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का आत्मा हमें और आपको यही दे रहा है कि देना सीखे। साइलेंट है यह दान, ये बड़ा, ये
दिखावा दान नहीं है, लेकिन साइलेंट है कि इन्होंने शेयरिंग करी है। हालेलुया। आज प्रभु के दासों के पास जाकर आप अपना टाइम शेयर करो, उनसे पूछो, प्रभु के दास से पूछो, प्रभु आपको, प्रभु के दास, परमेश्वर के दास, जो आप बोलते हो, भाई ब्रोद, जो भी आप बोलते हो, आपको क्या चाहिए, यानी कि इस चर्च में, भवन में, मिनिस्ट्री में क्या क्या जरूरत है, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। अरे कुछ नहीं कर सकते तो हम प्रार्थना तो मिलकर करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बहुत दुख है कि अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी लेने आते हो, आए और चले गए, तो मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको 2 गवाही बता के समाप्त करूंगा। मैं अपनी गवाही बताता हूँ। सबसे पहले, जब प्रभु ने मुझसे कहा कि अपना पूरी महीने की इनकम जो यूट्यूब के द्वारा आती है, हालेलुया, तो भवन में देगा। इंसान हूँ, थोड़ा लगा, लेकिन खुशी हुई फिर, यानी कि शैतान ने हल्का सा छूने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा फुल है, हालेलुया। एकदम मुझे खुशी हुई, मैंने कहा अच्छा। और जब मैंने दिया, प्रभु का धन्यवाद हो, चारों तरफ से आशीष, क्योंकि खोल दी, क्योंकि प्रभु रखता नहीं किसी का, हालेलुया। आज वही प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे जीजो, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भवन, परमेश्वर से शेयरिंग करना सीखे। अरे करके तो देखे, परख कर तो देख यहोवा कैसा भला है, हालेलुया। अपनी चीजें, अपने आप को, अपने गिफ्ट को शेयरिंग करके देखे। अगर आपका मन है आज प्रभु के दासों को गिफ्ट देना चाहते हैं, पता चल गया जन्मदिन आने वाला है, पता चल गया आज चर्च में जरूरत है, या कुछ भी नहीं है, आज प्रभु कह रहा है कुछ न कुछ उपहार देते हैं। अरे करके तो देखे ना, ब्लेसिंग आए तो कह देना, ये पूरा गारंटी है यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही और सुनो, एक पास्टर है शुभ कही मथई, दिल्ली एनसीआर के ये, और उनकी गवाही है, उन्होंने प्रार्थना करी और अपने कलीसिया में बोला कि मुझे एक गाड़ी चाहिए सेकंड हैंड मारुति वैन, जो कलीसिया को अप डाउन कर सके। उनकी चिंता हुई, देखो प्रभु का दास कलीसिया के लिए चिंता करते रहता है, तभी तो सुपर ब्लेस होता है, हालेलुया, तभी तो सुपर ब्लेस होता है। जिस दिन आप चिंता करने लगेंगे ना, परमेश्वर के भवन की, परमेश्वर के दासों की चिंता आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने चिंता हुई, उन्होंने कलीसिया को बोला, सारा दान 60,000 रुपये आया, लेकिन गाड़ी थी 1 लाख के ऊपर, सेकेंड हैंड थी, 1 लाख के ऊपर गाड़ी थी। उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा भाई प्रार्थना करेंगे जितना हो सके। प्रार्थना करते उनके प्रभु के दास, यानी कि वो किसी ट्रस्ट थे, सुनो बहुत गहरा है गवाही है। प्रभु ने कहा उनसे, सुन, उस क्षेत्र में एक दास का परिवार रहता है, दासी रहते हैं, वहां जा, इन पैसों को लेकर, इनमें से कुछ पैसे लेकर और उनको शॉपिंग करवा। प्रभु क्यों? जैसा बोलूं वैसे कर। ठीक है प्रभु। पैसे लेके गए, उसी 60,000 में से फोन करा, अपॉइंटमेंट ली, दोनों पति पत्नी मिले, पहन के घर में चाय पी, सुबह गए थे और दोनों को ले गए, कम से कम 15-20 हजार रुपये खर्च कर दिए, कपड़े दिलाए, जो भी दिलाया उन्होंने। और उन्होंने कहा पाशा जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा प्रभु ने कहा है बस आप चुप रहो, प्रभु ने कहा है मुझे करने दो। उन्होंने कहा ठीक है, प्रभु ने कहा है। उसी पैसों में करवाया, 40,000 बचे। उन्होंने कहा प्रभु तो 40 गए तो घट गए, कोई बात नहीं, संडे को जो भी दान आता था खट्टे करते थे, लेकिन घटते भी थे और ऐसे चल रहा था, वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, व्याकुल हो गए। 1 महीना बीत गया, प्रार्थना हो गई, पैसा घट भी गया, थोड़ा और टूट फूट थी, उसमें से लगाया उन्होंने कहा शायद आप गाड़ी या कर, प्रभु की मर्जी नहीं है। प्रभु ने कहा था मिलेगी, सबर रख। प्रार्थना करते हैं, एक परिवार आया, बेटा बेटी है ना, परिवार बड़ा परिवार था, फोन करके आए, पाशा हम आपसे मिलना चाह रहे। आए, विश्वासी लोग थे, और उन्होंने कहा पाशा जी हमारी एक फैक्ट्री है जो बिल्कुल बंद होने के कगार पे है, कारीगर चले गए, काम नहीं चल पा रहा है, पहले बहुत काम चलता था, अब बिल्कुल काम नहीं चलता। उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु के दास ने, जिनको गाड़ी लेनी है, प्रार्थना करी, उन्होंने कहा मुझे अपनी फैक्ट्री ले जाओ, फैक्ट्री लेकर। और यही वचन पढ़ा लूक यमुना 11, उन्हें यही प्रार्थना करी, प्रभु तो लाजर को जिंदा कर सकता है, ये फैक्ट्री मर चुकी है, जिंदा कर। ये प्रार्थना करा, पानी दिया, उन्होंने फैक्ट्री पे छिड़का, वापस आ गए। 2 महीने बीत गए। 2 महीने के बाद फोन करते हैं कि पाशा जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। संडे को वो आते थे, उनका परिवार संडे को आता था, पर उन्होंने उनके कान में डाल दी थी बात कि इस पास्टर को कलीसिया के लिए गाड़ी चाहिए, डाल देता प्रभु। उन्होंने सुना, पूछा नहीं। ऐसे लोग प्रभु की महिमा करते हैं। एक दिन अपॉइंटमेंट लेके आए, परिवार आया, बैठे, बात हुई, और जो भी उन्होंने ऑफरिंग दी हाथ में रखा, मिठाई का डिब्बा रखा,
और जो भी रखा गिफ्ट, उन्होंने कहा ये हमारी तरफ से प्रभु के दास के लिए, क्योंकि हमारा काम बहुत चल गया, इतना चल गया कि उससे पहले से चौगुना चल गया। उन्होंने कहा प्रभु की महिमा हो। उन्होंने कहा, प्रभु के दास ने सोचा चलो जो भी दान है उसमें डाल दूंगा, कुछ पैसे बढ़ जाएंगे, है ना। उन्होंने सोचा, जब वो जाने वाले थे, उन्होंने कहा पाशा जी एक काम है। उन्होंने कहा हाँ बोलो। उन्होंने कहा आप थोड़ा बाहर आओगे चल के। उन्होंने क्या हो गया? उन्होंने कहा बाहर चलो, ये चलो बाहर चलते, हमें छोड़ के आओ। छोड़ने गए और उन्होंने चाबी निकाली। उन्होंने कहा पाशा जी ये कलीसिया की गाड़ी है, न्यू ब्रांड गाड़ी, समथिंग 7-8 लाख की, उनके हवाले कर दी। क्या बात है परमेश्वर की, ये है परमेश्वर, रखता नहीं है, ये है साइलेंट दान। हमसे भी कहता है, ये सबसे कहेगा, पर वो अपने दासों से कहता है, विश्वासी से कहता है। हालेलुया। आज इस दान को, यानी कि इस वचन को जो सुन लेगा और जो कर देगा, और ये नहीं है आज का, ये मान लो आज ये वीडियो देख रही हो, कभी भी देख रहे हो, ये परमानेंट है। हालेलुया। ये आप कर लोगे, परमेश्वर आपकी चिंता खत्म कर देगा और प्रभु आपकी चिंता करेगा। हालेलुया। एक गवाही मेरी है, एक गवाही प्रभु के दास की है, बाकी गवाही आपकी आएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं उम्मीद करता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा कि शैतान इस वचन को आपसे हटाए ना, कि ये वो वचन है जिसे शैतान डरता है और वो नहीं चाहेगा कि आप सुने और आप माने। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूं पिता, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने जीवन की भर की ब्लेसिंग, आशीष इस वचन में दी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ताकि जो सुन रहा है वो आशीषित हो रहा है, जो मान रहा है वो मगन हो रहा है, जो ऐसा कर चुका है वो तो गवाही दे रहा है पिता। हाँ मेरे पिता, आपने मेरे जीवन से, प्रभु के दास की जीवन जो गवाही बताई है, वो उससे पिता उनका जीवन बदले, और जो शैतान को रोकता है, लोग रोकते पिता, वो कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य में। आज ये सुनने के बाद इनके रोंगटे खड़े हो गए, इनके अंदर से तेरा आत्मा बोल उठा, ओ पिता जाग उठे कि नहीं हम भी करेंगे, क्योंकि आप इनसे कह रहे थे कि कर नहीं पा रहे थे, लेकिन इस संदेश के द्वारा इनको पता चल गया कि वो वर्ड आपके थे, वो आवाज आपकी थी। आप इनसे कह रहे थे जाओ अपने प्रभु के दासों के भवन में जाओ, परमेश्वर के भवन में जाओ और शेयरिंग करो। और मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता उस महिला ने पिता तेरे दास की चिंता करी, ओ मेरे पिता आपने उसकी चिंता करी पिता, इन्हें अपना बहुमूल्य इत्र ले लिया तो आपने शिरोमणि बना दिया पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी कि आप इतनी बड़ी प्रकाशन देते हो पिता। पिता परमेश्वर, जो लोग कर चुके ऐसा जो करेंगे, वो पिता उनके जीवन की चिंताएं खत्म हो जाएगी और उनकी चिंता आप कर लोगे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने वचन सुना, संदेश सुना, वो बदल चुके, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा करना चाह रहे तो पिता परमेश्वर शैतान को रोक ना पाए, आसपास का पिता माहौल इनको रोक ना पाए पिता परमेश्वर, के दे नाम की महिमा हो और ब्लेसिंग इनका वेट कर रही है। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। ये जो करेगा, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये वचन की भविष्यवाणी है, ये वचन का कलाम है जो प्रभु ने आपको दिया, ये पैगाम है परमेश्वर का। मेरे अजीजों, ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।